नमस्कार। जब भी आप शिमला मिर्च की फसल लगाते हैं, मिर्च की फसल लगाते हैं या अन्य कोई ऐसी फसल लगाते हैं, जिस पर थ्रिप्स की समस्या सबसे बड़ी होती है, वायरस की समस्या सबसे बड़ी होती है। क्योंकि थ्रिप्स अगर आपकी फसल पर आ जाती है, तो वायरस आने के चांस आपके बढ़ जाते हैं। ये हमारी शिमला मिर्च की फसल है और ये लगभग 25 दिनों की भी हो चुकी है। इसमें फ्लावर भी आ चुके हैं और छोटे-छोटे इस पर फल भी आ चुके हैं, बेर के आकार के फल भी आ चुके हैं। और 45 दिनों में ये इसकी हार्वेस्टिंग चालू भी हो जाती है। तो उसके हिसाब से ग्रोथ कैसी है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अब मैं आपको बताऊं कि आज हम इस वीडियो पर क्या बताने वाले हैं। देखिए, हमारे पास एक मैसेज आया व्हाट्सएप पर, जिसमें हमें पूछा गया कि यार इस पर हमें थ्रिप्स के लिए क्या करना चाहिए। बहुत ज़्यादा थ्रिप्स उस पर, और हमने जैसे ही देखा तो भैया हम तो बहुत के रह गए कि इतनी थ्रिप्स जो है खासकर फ्लावर पर आ चुकी हैं, ब्लैक थ्रिप्स वो भी। तो उसमें हमने पूछा उनसे कि आपने क्या क्या इंसेक्टिसाइड का भी इस्तेमाल कर लिया। तो उन्होंने बताया कि हमने 30 रुपये एक्सपोनस है आपका, और आपका सैमुडीस है, सिनवा है, इनका भी इस्तेमाल हमने कर चुका है, लेकिन कोई रिजल्ट उन्हें नहीं मिल रहे हैं। डेलीगेट का भी उन्होंने इस्तेमाल कर चुका था और उन्हें कोई भी रिजल्ट अभी नहीं मिल रहा है। तो बोले हम क्या करें अब? ये उनके मन में सवाल था। तो अधिकतर ये होता है कि आप क्या काम करते हैं कि शुरुआती अवस्था पर जो हाई टेक्निकल है हमारे, जो 30 रुपये टेक्निकल हैं या जो हाई पावर डेलीगेट वगैरह, इनको अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आपको पास में जो है फिर कोई दूसरा रास्ता रह नहीं आता है और आप ऐसी स्थिति पर आ जाते हैं कि अब करें क्या बोले। आप छोटे ग्रेड के इस्तेमाल करते हैं तो उसमें रिजल्ट नहीं मिलता, और आपने जो पहले बड़े ग्रेड की जो ऊंची ग्रेड के जो टेक्निकल है उनका इस्तेमाल कर लिया है तो उनके रिजल्ट नहीं मिलते। तो ऐसी स्थिति पर आपको क्या करना है, हम इस वीडियो पर आपको बताएंगे कि जब आपने सारे जितने भी हथियार थे आपके वो आपने इस्तेमाल कर चुके हैं, इसके बाद आपको फिर क्या करना होगा, ये हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सबसे पहले थ्रिप्स की हम पहचान कैसे करें, आपकी फसल पर अगर है या नहीं है, उससे पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है। तो सबसे आसान तरीका हम पहले जानते हैं, इसके बाद हम आपको बताएंगे 3 ऐसे टेक्निकल जो कि यदि आप इस्तेमाल करते हैं बारी बारी से, तो आप देखेंगे आपकी फसल पर वो जो कीट है वो नहीं रहता है। और वीडियो के अंत हम आपको बताएंगे कि यदि आपने सब इस्तेमाल कर लिया है तो फिर आपको क्या करना है, नई शुरुआत आपको कैसे करनी है, अपनी फसल को कैसे बचाना है। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमने शिमला मिर्च के लिए, टमाटर के लिए, बैगन के लिए, खीरा के लिए, लौकी के लिए और आपका फूल गोभी के लिए, इन सभी फसलों के लिए ई बुक लिखी हुई है और हमारा ऐप भी आ चुका है जो कि एग्रो जीवन के नाम से प्ले स्टोर पर मौजूद है। आप लिंक डिस्क्रिप्शन पर, वहाँ से भी आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी बुक मिल जाती हैं और स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है वहाँ से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। लिंक भी डिस्क्रिप्शन पर भी है। अगर वो आप लेते हैं तो आपको ये सारी जानकारी पहले से ही मिल जाती है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि थ्रिप्स हम हमारी फसल पर पहचाने कैसे हैं, क्योंकि पहचानना बहुत ही आवश्यक है। हम जाते हैं पूरा खेत घूम लेते हैं लेकिन हमें थ्रिप्स दिखाई देता है कि बहुत बारीक होता है वो, और खासकर शिमला मिर्च पर जो है और या मिर्च पर वह फ्लावर पर होता है, फूलों पर होता है। तो अगर आप खेत पर जाते हैं सुबह के समय पर खासकर या शाम के समय पर लेट आप, तो आपको पहचानना कैसे है, देखना कैसे है। तो देखने का बहुत सिंपल तरीका है, आपके पास मोबाइल तो ये होता ही है। तो मोबाइल को आप लें, ये स्क्रीन आपकी लाक रहनी चाहिए, ब्लैक कलर होना चाहिए इसका, और आप ऐसे पौधे को ये झटके 2-4-10 पौधों को आप झटके, तो आपको अगर थ्रिप्स होगा इस पर तो ये दिखाई देगा। और भी दूसरे कीटक अगर होंगे, माइट वगैरह होंगे तो वो भी दिखाई देते हैं। या फिर आप जैसे माइट वगैरह को पहचानना है तो माइट को पत्तियों को पलटा कर आपको देखना पड़ेगा, और छोटी पत्तियों को आपको देखना पड़ेगा ऊपर साइड वाली को। और थ्रिप्स के लिए भी आपको ऊपर की जो पत्तियां होती हैं, छोटी पत्तियां जो होती हैं, वहीं पर आपको दिखाई देता है कि थ्रिप्स है या नहीं है। और सबसे आसान तरीका यही है, आप पौधे को ऐसे झटक कर देखें। आप झटक के देखने से आपको फ्लावर पर है तो भी, आपकी पत्तियों पर तो भी आपको वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, और कितनी मात्रा है वो भी आपको समझ में आ जाती है। तो ये बहुत आसान तरीका है थ्रिप्स को देखने का, परखने का। अब हम ये जानते हैं कि हम कौन से टेक्निकल का इस्तेमाल करें ताकि हमारी फसल पर जो है थ्रिप्स कंट्रोल हो जाए। शुरुआत तक अगर हम देखें तो जैसे हमने इस पर अभी तक जो है सिर्फ हमने इमिडाक्लोपिड, थाइमेथाक्सम और आपका लेमडा इनका इस्तेमाल किया हुआ है, और एसीटैमाप्रिड का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा हमने कोई भी इंसेक्टिसाइड का अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है, और अभी कोई थ्रिप्स की समस्या ज़्यादा इस पर है भी नहीं है। ना हमने कोई 30 ग्रुप लिया है, ना हमने अभी तक इसमें डेलीगेट लिया है, कोई भी स्प्रे इस पर अभी नहीं लिया है। आज हमने इसमें इमिडाक्लोपिड और इसके साथ में जो है रोवर का इस्तेमाल किया है। हमें कहीं कहीं दिखे थे पीले वाले थ्रिप्स, तो हमने इसका इस्तेमाल अभी आज स्प्रे इस पर किया हुआ है। तो यदि आप शुरुआती फसल है आपकी, तो आपको क्या करना है, आपको जो लोअर टेक्निकल है उनका इस्तेमाल आपको करना चाहिए, जैसे कि एसिटामिप्रिड है, इमिडाक्लोपिड है, थाइमेथाक्सम है, कट्टापाइडोक्लोराइड है। इनका आपको बारी बारी से हर स्प्रे पर कोई भी इंसेक्ट अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे इल्लियों के लिए करते हैं आप इमिडा, जैसे इमामेक्टिन बेंजोएट वगैरह का, तो आपको उनके साथ में इस्तेमाल कर लेना चाहिए। लेमडा के साथ में जो है थाइमेथाक्सम, जैसे एलिगा के नाम से आपको मिलता है, तो वो भी काफ़ी प्रभावशाली है इसके लिए, थ्रिप्स के लिए भी और अन्य जो कीटक है इल्ली वगैरह, उनके लिए काफ़ी प्रभावशाली है। और एसिटामिप्रिड है, आपका इमिडाक्लोपिड है, ये तो अलग से भी आपको इस्तेमाल करना ही चाहिए। समय समय पर 3 से 4 दिनों के बीच में आप स्प्रे करेंगे तो आपको ये समस्या नहीं आती है।
अब यदि ज़्यादा आ जाती है समस्या, आपको थ्रिप्स दिखाई देते हैं, ज़्यादा मात्रा पर दिखाई देते हैं, तो आपको 30 ग्रुप पर जाना चाहिए। लेकिन शुरुआत आपको फिर भी डेलीगेट से करनी चाहिए, क्योंकि यह बायोटेक्निकल है। तो डेलीगेट का इस्तेमाल आप करेंगे 160 ml पर ईकड़ के हिसाब से, यानी कि 16 ml आपको इस्तेमाल करना है 20 लीटर की टंकी पर। तो आप देखेंगे आपकी फसल जो है थ्रिप्स से काफ़ी हद तक सुरक्षित हो जाती है। शुरुआती हथियार है हमारे पास। एक और है हमारे पास नीम ऑयल। नीम ऑयल का भी हर कीटनाशक के साथ में यदि आप स्प्रे करते हैं, तो आप देखेंगे आपकी फसल पर थ्रिप्स की समस्या नहीं रहती है, कंट्रोल पर रहती है, क्योंकि वह अंडों को मार देता है। ठीक है, और पौधे को जो है वो कड़वा बना देता है। तो ये हमारे शुरुआती टेक्निकल हैं। आप प्रोफेनोफास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि प्रोफेक्स सुपर के नाम से मार्केट में मिलता है। कम मात्रा पर लें आप, 30 ml प्रति 20 लीटर टंकी पर, 300 ml आपको 200 लीटर टंकी पर आप इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी फसल पर थ्रिप्स की समस्या नहीं आती है। इसके अलावा 30 ग्रुप में अगर हम देखें, तो आप लेनोवो का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेनोवो की जो मात्रा है, आप 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, यानी 200 लीटर पानी पर 250 ml, और यदि 20 लीटर टंकी है तो आप उसके लिए 25 से लेकर 30 ml तक इस्तेमाल कर सकते हैं, फसल की अवस्था के आधार पर। इसके अलावा दूसरा टेक्निकल हम देखें तो वो है ग्रासिया, जो कि गोदरेज कंपनी का आता है, या फिर सिन्वा आपका आता है। तो दो में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों पर एक ही टेक्निकल है, और इसमें जो फ्लेक्सोमाइड होता है 10%। तो इसकी जो मात्रा अगर हम देखें तो 160 ml से आपको इस्तेमाल करना है, तो आप देखेंगे आपकी फसल पर यह जो है थ्रिप्स को काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो BASF कंपनी का आपका एक्सपोनस आता है। एक्सपोनस की जो मात्रा है आपको 34 ml प्रति एकड़ के हिसाब से वो लेनी है। फसल की अवस्था के साथ सब देखें आपको कितनी मात्रा लेनी है, क्योंकि थोड़ा बहुत आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जबकि अगर छोटी फसल है तो। वैसे भी छोटी फसल पर ज़्यादा हमें ये टेक्निकल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमारी जब तक फसल 1 महीने की ना हो, जब तक हमें इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए किसी भी 30 ग्रुप का। जब फ्लावर आ जाए इसके बाद भले ही आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 3 टेक्निकल हैं। इसके अलावा हम देखें तो डेलीगेट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं 160 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। ट्रेसर का इस्तेमाल, स्पाइनोसाइड का इस्तेमाल भी आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं थ्रिप्स के लिए। तो ये हमारे 30 ग्रुप हो गए, और आपके जो लोअर टेक्निकल है वो भी हमने आपको बता दी है। अब स्थिति ये आती है कि जब हमने इनका सबका इस्तेमाल कर लिया, अब हमारे पास कोई ऐसे 30 ग्रुप नहीं बचा है, और लोअर टेक्निकल इस्तेमाल करते हैं, तो फिर हमें उनका रिजल्ट नहीं मिलता है। तो ऐसी स्थिति पर हमें क्या करना चाहिए? अभी तक अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपको बताऊं कि जब आपने ये सारे जो मैंने आपको बताए हैं, जैसे कि लेनोवो है, आपका ग्रासिया है, एक्सपोनस, एक और है सैमोडीज, इसका भी आपने इस्तेमाल कर चुका है, डेलीगेट का आपने इस्तेमाल कर चुका है, तो इसके बाद आपको क्या करना है ताकि आपका जो पौधा है वो न्यूट्रल हो जाए? तो सबसे पहला काम आपको करना भैया दोस्तों, ये कि प्रोफेनोफास को आपको नीम ऑयल के साथ में, प्रोफेनोफास की मात्रा आप जो है 300 ml ले लें, और उसके साथ में आप नीम ऑयल की मात्रा जो है 400 ml प्रति एकड़ हिसाब से आप लेंगे। 300 ml से लेकर 400 ml तक आप देखें पहले कि आपका पौधा कितनी हाइट का है और कितना उसमें स्टोरेज है, यानी कि फसल की अवस्था के हिसाब से आप 300 ml से लेकर 400 ml तक इस्तेमाल कर सकते हैं 200 लीटर पानी के लिए। जब आप ये इस्तेमाल करते हैं, तो आप देखेंगे आपका जो पौधा है वो न्यूट्रल हो जाता है। तो पहला स्प्रे आप सिंगल इसका नीम ऑयल को लें, दूसरा आप जो है इसके बाद फिर प्रोफेनोफास का आप ले लें नीम ऑयल के साथ में, तो आप देखेंगे आपका जो है वो टेक्निकल आपका जो है न्यूट्रल हो जाता है, यानी कि पौधे की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो आपकी बढ़ जाती है इससे, नीम ऑयल से खासकर। तो और इसके साथ में आपको क्या है कि आपको इसमें मल्टी जो आपके न्यूट्रेंट आते हैं, ठीक है, जो मिक्स माइक्रो न्यूट्रेंट आते हैं हमारे, उनका साथ में आपको इस्तेमाल करना चाहिए बारी बारी से। बायोबीटा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक है आपका COC। लेकिन जो ठंड के समय पर ठीक रहता है, लेकिन जब आपका तापमान तेज होता है तो फिर उस समय पर लावा डापिंग आपकी होती है। इसलिए आपको सोच समझ के इस्तेमाल करना है, कम मात्रा पर आपको इस्तेमाल करना है। आपको ऐसा लगता है कि आपको फ्लावर की आवश्यकता नहीं है, आपके फल जो है सेट हो चुके हैं, और आपके फ्लावर थोड़े बहुत झड़ भी जाते हैं, तो आपको फर्क नहीं पड़ता है, तो आप COC का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। दूसरा है कि जो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन होता है, कार्सोकोमाइसिन होता है, यानी कि बैक्टीरियासाइड जो होते हैं हमारे, उनका आपको समय समय पर इस्तेमाल कर लेना चाहिए, ताकि आपकी फसल पर वायरस का अटैक ना हो। ये आपको कर लेना चाहिए। इसके बाद फिर आप जो है डेलीगेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ट्रेसर का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पाइनोसाइड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी फसल पर, और फिर आप जो है 30 ग्रुप पर, या फिर आपके जो लो कंटेंट है उन पर भी आप जा सकते हैं। तो फिर आप देखेंगे आपको रिजल्ट काफ़ी अच्छे मिलेंगे। तो हमने आपको थ्रिप्स से लड़ने के लिए काफ़ी आपको हथियार दिए हुए हैं, आपके ऊपर है कि आप कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए, थ्रिप्स को कंट्रोल करना उतना कठिन नहीं है, लेकिन आपको पहले से रणनीति बनाकर चलनी होगी। अगर ये जानकारी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।